जी तो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक एट नेशनल स्कॉलर। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे द गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनाई दारुल इस्लाम स्कॉलरशिप के बारे में। इसकी स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स, टाइमलाइन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन, अप्लाइंग प्रोसीजर और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जी तो दोस्तों, ये है वाउचर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनाई दारुल इस्लाम स्कॉलरशिप का, और इसकी जो डेडलाइन है वो 15 फेब तक है, और ये जो टर्म चल रही है वो है अगस्त टर्म। तो 15 फेब तक आप लास्ट अप्लाई कर सकते हैं और अगस्त में आप ब्रुनाई में होंगे। और ये नीचे यूनिवर्सिटीज मेंशन है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज लिंक है इस द गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनाई दारुल इस्लाम स्कॉलरशिप के साथ। सो जी, ये मेन वेबसाइट आ गई, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रुनाई दारुल इस्लाम और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ब्रुनाई। इन दो यूनिवर्सिटीज में तमाम सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तमाम फील्ड के। यूनिवर्सिटी इस्लाम सुल्तान शरीफ अली और KUPU SB, ये दो हैं जी इस्लामिक रिलेटेड सब्जेक्ट्स, शरिया के रिलेटेड। और पॉलीटेक्निक ब्रुनाई जो है, इसमें सिर्फ डिप्लोमाज अवेलेबल हैं। सो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। ये जी एज के रिलेटेड लिखा हुआ है, अंडर ग्रेजुएट तक जी 25 और नेक्स्ट 35 होनी चाहिए। इधर एक ये चीज लाजमी है कि आपका आइट्स होना चाहिए 6 बैंड, और टफल जो है वो मिनिमम 550 स्कोर होना चाहिए, ये मस्ट है। नेक्स्ट जी, क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन स्कॉलरशिप 15 फेब। उसके बाद ये C1 और C2 क्या है, ये इधर देख लेते हैं जी। रेफरेंस फॉर्म उन्होंने दिए हुआ है, इसी पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप अपने सुपरवाइजर, टीचर या प्रिंसिपल किसी से भी फिल करवा सकते हैं। सो ये दो फॉर्म है, दो प्रोफेसर से भी करवा सकते हो, एक प्रोफेसर से करवा लो, एक अपने सुपरवाइजर से जहाँ काम कर रहे हो, तो ये चल जाएंगे। नेक्स्ट जी देख लेते हैं, ये अब स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है। ये इधर आपको कंफ्यूजन होगी, अगर नेक्स्ट जब फॉर्म फिल करने लगेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बहुत इजी सिस्टम है। नेक्स्ट जी, ये स्कॉलरशिप के बारे में लिखा हुआ है, मंथली अलाउंस जो होगा वो आपका 500 ब्रुनाई डॉलर, और मंथली मील अलाउंस और एनुअल बुक अलाउंस, ये एनुअल है, साल में आपको एक मरतबा मिलेगा। ये टोटल मिला के ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 1.5 लाख तक बनता है मंथली स्टाइपेंड। अकोमोडेशन आपको उधर ही यूनिवर्सिटी में मिलेगी। उसके बाद आसियान में हम नहीं आते, ये आसियान कंट्रीज की लिस्ट है जो उसमें शामिल हैं, पाकिस्तान नहीं आता उसमें। सो आपको इधर मिलेंगे जी $500 ही जाने के। एयर फेयर जो आपको मिलेगा वो $500 मिलेगा, जो आसियान से होंगे उनको 250 मिलेगा। बाकी नेक्स्ट इन्होंने ये टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं कि आप इधर आकर जॉब नहीं कर सकते, इधर के सारे आप जो रूल्स हैं वो फुलफिल करेंगे, ये बातें इधर हुई हुई हैं। सो अब नेक्स्ट जब आप ऊपर इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये इधर अप्लाई करने वाला जो लिंक था, एप्लीकेशन प्रोसीजर, और ये इधर जी इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म ओपन होगा जी। तो यहाँ से मेन फॉर्म शुरू होता है गवर्नमेंट ब्रुनाई दारुल इस्लाम स्कॉलरशिप का। इधर आप जो भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक आपको इंस्ट्रक्शन नीचे आ जाएंगी। इधर अब मैं UBD सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इधर ये इंस्ट्रक्शन आ गई, एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर UBD मस्ट आल्सो कंप्लीट OSYS ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक हियर। इधर आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन, ये पेज ओपन होगा। इधर आप अपनी डिग्री सिलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक ये वाला फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इस फॉर्म को आपने कंप्लीट फिल करना होगा और नीचे इधर आके सबमिट करना है। इसी तरह आप अगर सिलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ UTB, देन आपको ये वाला दूसरा एक फॉर्म मिलेगा, इससे आप इधर आ जाएंगे। इधर आपने साइन अप करना है, क्रिएट अकाउंट करके आपको एक मेल रिसीव होगी, उसको कंफर्म करने के बाद इधर लॉगिन करना है। देन आपको ये वाला फॉर्म रिसीव होगा, इस फॉर्म को आपने कंप्लीट फिल करके सेव करना है। देन आप लोग इस एप्लीकेशन को आगे नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। अभी हम जी सिलेक्ट कर लेते हैं यूनिसा को, नीचे हम अपनी कोई भी डिग्री सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह नीचे दोबारा यूनिसा कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे करेंगे तो फिर दूसरा फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा। अभी
AQ के मेल हमने इधर इंटर कर दी। नेक्स्ट करते हैं जी। ये फॉर्म आ गया। इधर आपने फुल नेम अपना लिखना है, फुल नेम, पासपोर्ट नंबर। ये इधर जी आपने फाइल अपनी अटैच कर देनी है पासपोर्ट की। मैं ऐसे ही जो भी फाइल मुझे मिल रही है अटैच कर रहा हूँ। आपने इधर अपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड दोनों अपलोड करने हैं। और इधर डेट ऑफ बर्थ आपने चूज करनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही चूज कीजिएगा। और इसके तकरीबन 4 से 5 पेज हैं इस स्कॉलरशिप के फिलिंग करने के। उसके बाद आपकी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। पाकिस्तान। सो नेक्स्ट इधर रिलीजन, इस्लाम, एथनिसिटी, उसके बाद नेशनैलिटी, उसके बाद जी सिंगल, और इधर आगे जी जेंडर मेल, रेजिडेंशियल एड्रेस आपने इधर कंप्लीट एड्रेस अपना लिखना है। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान, देन नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर, इधर आपने अपना नंबर दे देना है। उसके बाद ईमेल, ईमेल के बाद इधर पेरेंट, गार्डियन, नेक्स्ट टू केन। नेक्स्ट टू केन वो होता है जिस बंदे के साथ आप सबसे ज़्यादा अटैच हो, इसमें फ्रेंड भी आ सकता है। उसकी डिटेल इधर आपने देते जाना है। मैं जल्दी फॉर्म फिल कर रहा हूँ ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। आपने इधर कंप्लीट डिटेल देनी है। नेक्स्ट कर देंगे जी। इधर अब आपने अपनी एजुकेशन की लिस्टिंग करनी है। सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल, स्टार्टिंग ईयर और एंडिंग ईयर, देन क्वालिफिकेशन, आपने उधर से कौन सी डिग्री ली है, ये इधर आपने लिस्ट बनाते जाना है। ये सेम है जिस तरह आपने सीवी बनाते हैं, वही आप सीवी बना रहे हैं ऐसे समझ लें। चूज फाइल, यहाँ पे आपने अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को अटैच कर देना है। अभी इधर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद इधर उन्होंने आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में लिखा हुआ है, तो इधर गुड करते जाएं। गुड। नेक्स्ट इधर अदर लैंग्वेज, इधर उर्दू कर दें या कोई भी लैंग्वेज जो आपको आती हो, पंजाबी, सिंधी, उसको भी ऐड आप कर सकते हैं करना चाहें तो। एक जस्ट सीवी जिस तरह क्रिएट करते हैं वही करवा रहे हैं। नेक्स्ट इधर आपने एकेडमिक डिस्टिंक्शन और प्राइज रिसीव, कोई किसी क्लास में कोई कंट्रीब्यूशन या कोई प्राइज विन किया हो तो उसका लाजमी मेंशन करें। लैपटॉप स्कीम जो थी, सोलर पैनल स्कीम, उनको लाजमी मेंशन करें अगर मिला हुआ है तो। नेक्स्ट करते हैं जी। कोई स्कॉलरशिप मिली थी तो वो भी मेंशन कीजिएगा। उसके बाद पर्पस ऑफ फ्यूचर कैरियर, यहाँ पे सारा आपने फ्यूचर कैरियर के बारे में लिखना है। ये इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 1.5 लाख तक स्कॉलरशिप है तो ज़ाहिर बात है इस पे कंपटीशन होगा अच्छा खासा, तो इन चीज़ों को अच्छे से फिल कीजिएगा। नेक्स्ट इधर आपका एक्सपीरियंस, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, कहीं काम किया हुआ हो तो उसको सबसे पहले नेम ऑफ किधर आप काम करते रहे हैं, एम्प्लॉयर का नेम, के बाद पोजीशन, पार्ट टाइम था या फुल टाइम, उसके बाद डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने अरसे तक काम करते रहे हैं उसका ड्यूरेशन भी मेंशन करना। नेक्स्ट जी लिस्ट डाउन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यहाँ पे आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेंशन करेंगे, किस तरह करनी है ये सारा उन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है। नेक्स्ट इधर C1 फॉर्म, ये जो फॉर्म हमने एक अपने टीचर से करवा लें, एक अपने एम्प्लॉयर से करवा लें या दोनों अपने टीचर से करवा लें, इनको आपने इधर अटैच करना है। सो नेक्स्ट इधर आप एग्री करेंगे और सबमिट कर देंगे। ये आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जी UBD यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए। इधर आप क्लिक करेंगे अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट पे, तो ये वाला फॉर्म ओपन होगा जी। तो ये जो UBD के लिए स्पेशल फॉर्म आता है फिल करने के लिए, अभी इसी देख लेते हैं। ये सबसे पहले आपने अपने चॉइसेस बता देनी है दो, कौन कौन से आप सब्जेक्ट्स में मास्टर्स करना चाहते हैं। उसके बाद प्रीवियसली आपने नहीं ली हुई तो इसे रहने दें, इसे फिल नहीं करना। उसके बाद ये आ गई पर्सनल डिटेल, मिस्टर, यहाँ पे नेम। उसके बाद इधर पासपोर्ट आपने अपलोड कर देना है।
ये हमने जी कर दिया। और उसके बाद नेशनैलिटी के बाद नेशनैलिटी के साथ उन्होंने सिटीजन लिखा हुआ है, पीआर नहीं। आप सिटीजन पे चेक करेंगे, ब्रुनाई की नहीं है तो इसे छोड़ दें। उसके बाद रेस इंडियन, रिलीजन मुस्लिम, जेंडर मेल, मार्शल स्टेटस सिंगल। तो इसी तरह ये सिंपल फिलिंग है, फॉर्म फिलिंग मैंने की हुई है, आप देखते जाएं। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी लिखेंगे, कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान, पासपोर्ट नंबर आपने मेंशन करना है, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, प्लेस ऑफ इशू, कंट्री ऑफ इशू, उसके बाद डेट ऑफ इशू, एक्सपायरी डेट पासपोर्ट से देख के आपने ये फिल कर देनी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, पोस्टल कोड, कंट्री, और ये एड्रेस की दो जगहों पे स्टार आ रहा होता है, तो आपने ये दोनों फिल करने हैं, एक ही में सारा एड्रेस नहीं फिल करना, दूसरे को भी फिल करना है। उसके बाद सेट मेलिंग एड्रेस सेम एज परमानेंट कर देंगे तो ये दोनों फिल हो जाएंगे, अगर आपका सेम है तो ये करना है। उसके बाद ये नीचे फ़ोन नंबर, उसके बाद ईमेल। नेक्स्ट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, किसी भी पर्सन का, फादर का, कोई भी इनमें से जो रिलेटिव हो, आप गार्डियन का भी दे सकते हैं, तो उसकी ये सारी डिटेल आपने फिलअप कर देनी है। जहाँ जहाँ रेड साइन आ रहा होगा आपने वो सारी प्लेसेस को फिलअप करना है। नेक्स्ट टू किन, कोई भी हो सकता है जिसके साथ ज़्यादा अटैच है, गार्डियन भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, तो इसे आपने फिल कर लेना। उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स, रिसर्च एंड पब्लिकेशन, कोई आपने रिसर्च की हो उसका टाइटल, टाइटल ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन डिटेल्स, वो आपने इधर मेंशन करनी है। जी तो ये जो सेक्शन है ये मास्टर बाय रिसर्च और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है, तो अगर आप मास्टर बाय रिसर्च नहीं जा रहे तो ये सेक्शन आपके लिए नहीं है। इधर आपने टाइटल लिखना है, टाइटल ऑफ प्रपोजल, अपलोड प्रपोजल, इधर आपने अपलोड कर देनी है फाइल अपनी प्रपोजल की। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट डिटेल है तो यस करें और उसको फिलअप करें, अदरवाइज नो कर दें। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस अटैच करना है। हैव यू प्रीवियसली स्टडी इन यूबीडी, नो। फंडिंग डिटेल, इधर आपने यस करना है और इधर स्कॉलरशिप का नाम लिखना है, द गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनाई दारुल इस्लाम स्कॉलरशिप, और इन पास नहीं ली कोई भी स्कॉलरशिप, इसे छोड़ दें। उसके बाद यूबीडी स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी एप्लीकेंट्स ओनली, आर यू अप्लाइंग फॉर यूबीडी, इधर नो कर दें और ये सेक्शन अब आपके लिए नहीं रहा। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसे आप यस करेंगे और इस सारे फॉर्म को फिलअप करेंगे, नहीं कर रहे तो ये मास्टर के लिए मैं फिल कर रहा हूँ तो मैं अभी इसे नहीं टच कर रहा। स्कूल इंस्टीट्यूट अटेंडिंग फ्रॉम टर्शरी ऑनवर्ड, ये मैट्रिक से ऑनवर्ड आपने फिल करना है। कॉलेज की डिटेल मैंने डाल दी है, इसी तरह आप बाकी अपनी डिटेल डालेंगे कॉलेज की, उसके बाद बैचलर की। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यस करेंगे, आर्ट्स के बैंड्स ईयर लिखेंगे। उसके बाद मलाई प्रोफिशिएंसी क्वालिफिकेशन नो, ये ब्रुनाई की लैंग्वेज है। उसके बाद रेफरेंस, यहाँ पे दो रेफरेंस आपने डालने हैं, कोई भी आप दे सकते हैं, अपने प्रोफेसर का दे दें, गार्डियन का दे दें। उसके बाद फाइल अपलोड, इधर आपने ये वाले अपने सारे सर्टिफिकेट्स जो है ना वो अपलोड भी करने हैं और साथ साथ उनका नाम भी मेंशन करते जाना। इधर आप डिक्लेरेशन चेक करेंगे, उसके बाद ये लिखना है जी 5 के स्मॉल है, 2, 5 और M। उसके बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। अभी ये इधर एक एरर दे रहा है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड पासपोर्ट साइज फोटो विद ब्लू बैकग्राउंड। जी तो ये हमारी इधर एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। रिजल्ट सक्सेसफुली सबमिटेड, योर एप्लीकेशन हैड बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, बिलो इज द एप्लीकेशन कोड फॉर योर एप्लीकेशन 583232, ये हमारा जी आ गया कोड। सो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। यूबीडी का अलग से जो फॉर्म मिलता है उसको भी फिल करने का, इसे फिल करने के बाद ये फॉर्म भी आपने कंप्लीट फिल करना है जो पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। अब नेक्स्ट लास्ट फॉर्म देख लेते हैं। ये जो हमें मिलेगा, इधर आपने साइन अप करके अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसे लॉगिन कर लेना है और ये फॉर्म आपको रिसीव होगा। जी तो ये अब देख लेते हैं यूटीबी का जो फॉर्म फिल करना है, उसके लिए इधर आपने पासपोर्ट साइज पिक्चर विद ब्लू बैकग्राउंड आपने अपलोड करनी है। दूसरी अपलोड करेंगे तो ये एरर देगा। टाइप ऑफ एंट्री अदर कर देना, इधर आसियान से भी हम नहीं है तो अदर करेंगे। इधर नेम लिखें,
ब्रुनाई सिटीजन नहीं है तो अदर कर दें, उधर इधर रेस इंडियन, उसके बाद पासपोर्ट नंबर वो लिख दें, रिलीजन मुस्लिम, जितने भी स्टेरिक हैं इनको मस्ट आपने फिल करना है, सिंगल, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ इधर मेंशन करें, कंट्री ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर लिख दें, होम एड्रेस, उसके बाद पोस्टल एड्रेस, नेक्स्ट जी इधर डिस्ट्रिक्ट अदर कर दें, अगर इन लिस्ट में नहीं आ रहा आपका तो हम अदर कर देंगे। इसी तरह अदर नीचे लिखने की फिर ऑप्शन देते हैं, आप वो इधर लिख सकते हैं। नेक्स्ट होम नंबर ये इधर लिख दें, अगर आप देना चाहते हैं अदर एक्टिव मेल अगर देना चाहते हैं तो लिख दें, बट स्टेरिक नहीं है तो हम नाम ही फिल करें तो चलेगा। कंट्री ऑफ डोमिसाइल पाकिस्तान, उसके बाद नेक्स्ट टू केन जो आपके ज़्यादा करीब है आपका गार्डियन है उसका आप इधर लिख सकते हैं। उसके बाद हैव यू बीन चार्ज विद एनी ऑफेंस, नो, उसके बाद आप इधर सेव कर देंगे। जी ये एकेडमिक अचीवमेंट्स आपने स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है, बैचलर देन मास्टर, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी बैचलर के बाद मास्टर भी ऐड करना है, अदरवाइज यू कैन ओनली मेंशन बैचलर। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कंट्री, उसके बाद प्रोग्राम नेम, लेवल, उसके बाद रिजल्ट, कब रिजल्ट आया, ये सारी चीज़ें आपने इधर मेंशन कर देनी है, और प्रीवियसली फंडिंग जो सोर्स था वो भी आपने मेंशन करना है। अगर कोई स्कॉलरशिप मिली है तो उसको प्रूफ के साथ इधर आपने प्रूफ भी अटैच करना है। प्लीज अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम प्रीवियस स्टडी फंडिंग, सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इधर आपने ऐड करना है। उसके बाद ऐड एकेडमिक अचीवमेंट्स आप मजीद भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, यस, इज इंग्लिश योर फर्स्ट लैंग्वेज, नो। उसके बाद वाज इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर योर फर्स्ट डिग्री, यस। आइट्स अगर दिया हुआ है तो वो इधर मेंशन कर दें, टॉफल नहीं है। ओ लेवल आर इक्विवेलेंस A1, ठीक है। उसके बाद मलाई नहीं है हमारे पास जी। उसके बाद सेव, यस जी। नेक्स्ट ये आ गया जी एम्प्लॉयर, इधर मेंशन करते जाएं अपने एक्सपीरियंस के रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी आपने सही से देनी है। डेट्स इधर जो डेट्स थी, कब स्टार्ट की कब छोड़ी, ये सारी आपने इधर फिल करनी है। ये इधर मैं रैंडमली मेंशन कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा जी। तो ये एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो आपकी होगी वो इंटर करने के बाद प्रोफेशनल मेंबरशिप इस पे आ जाए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की आपकी प्रोफेशनल मेंबरशिप है तो वो इधर मेंशन कर दें, अदरवाइज नो मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी पे भी जी। तो इस तरह ये हमारा पर्सनल डिटेल वाला पोर्शन जो है वो फिलअप हो गया। ये तो पर्सनल डिटेल के बाद आपने एप्लीकेशन अगस्त 2024 पे आ जाना है। इधर टाइप ऑफ प्रोग्राम पहले सेलेक्ट कर लें जी, मास्टर बाय रिसर्च या कोर्स वर्क जो भी है। उसके बाद रिसर्च टॉपिक, अगर आप बाय रिसर्च कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो आप कोर्स वर्क कर दें तो ये आपको नहीं अटैच करना पड़ेगा। सो इधर रिसर्च टॉपिक वगैरह कुछ भी नहीं लिखेंगे आप। फिर उसके बाद फुल टाइम इधर सेलेक्ट करेंगे अगस्त 2024। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम इधर आपने सेलेक्ट कर लेना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद आप स्टाफ में से नहीं है तो इधर आपने कुछ नहीं लिखना। प्लीज टिक द रेलेवेंट बॉक्स बुनाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसके बाद आपने इसे कर देना है सेव, यस ये हो गया जी सेव। उसके बाद रेफरेंस इधर आपने रेफरेंस 2 डाल दें, एटलीस्ट 1 है तो आप 2 डाल दीजिएगा, एनफ हो जाएंगे। कोई भी प्रोफेसर हो जाए, उसके बाद आपके स्टाफ का मेंबर हो जाए, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। ये जी रेफरेंस ऐड हो गया। उसके बाद देख लेते हैं जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इधर ये उन्होंने पूरी चेकलिस्ट दे दी हुई है, एंट्री कार्ड, पासपोर्ट, इन दोनों में से कोई चीज़। उसके बाद डिग्री, मास्टर सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद ए लेवल और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इंग्लिश लैंग्वेज, स्पॉन्सरशिप लेटर इफ एप्लीकेबल, उसके बाद रेफरेंस लेटर एंड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ऑथराइज पर्सन फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग एप्लीकेंट्स, ठीक है, ये उनके लिए आपके लिए नहीं है।
एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपने इधर अपलोड करने हैं। मैं इधर एक आधा कर देता हूँ ताकि हमारी जो है एप्लीकेशन आगे प्रोसीड हो सके। सो ये मैंने ऐड कर दिया, यस। तो अभी इधर हम चेकलिस्ट देख लेते हैं। सो देख लें जितने भी उन्होंने चेकलिस्ट दी हुई थी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस डिक्लेरेशन पे टिक और अभी मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जी तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनेई दारुल इस्लाम स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, यूनिवर्सिटीज कैसे चूज करनी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप के फॉर्म के साथ जो एक्स्ट्रा फॉर्म फिलिंग करनी है यूबीडी में वो कैसे करना है, ये मैंने कंप्लीट सबमिट करके आपको दिखाया है। ये रिजल्ट सक्सेसफुली सबमिटेड था। और इसी तरह ये जो दूसरी यूनिवर्सिटी का था यूटी बी, इसका भी कंप्लीट फिल करके दिखाया। अब इसी के भी सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये भी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सो ये था ये कंप्लीट प्रोसीजर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।